स्पेशल एबल्ड पर्सन्स जितने भी हैं ख़ास तौर पर डोडा डिस्ट्रिक्ट के, उनकी मुलाकात जो है आज डिप्टी कमिश्नर डोडा के साथ हुई है, क्योंकि काफ़ी टाइम से वो आस लगाए बैठे हैं, क्योंकि बहुत सारे इनके मसले मसाइल थे जो अभी तक हल नहीं हो रहे हैं। अब देखना यह है कि आज की जो मुलाकात डिप्टी कमिश्नर डोडा के साथ इन लोगों की हुई है, क्या कुछ कहना इन लोगों का है और इस मुलाकात को लेकर खास तौर पर क्या कुछ कहना है, क्योंकि हर बार जो है मुलाकातें होती रहती हैं, हर बार जो है बातचीत होती रहती है, हर बार जो है बंद कमरे में जो है उनको आश्वासन दिलाया जाता है कि आपके मसलों को जो है हल किया जाएगा। लेकिन क्या इस बार ये बंद कमरे में रहेगा या इससे बाहर भी जो है इनके मसले जो है हल किया जाएंगे? सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। शिव पंडित। शिव पंडित जी, आपसे जानने की कोशिश करूंगा, जिस तरह लगातार जो है दावे किए जाते हैं कि जितने भी हैंडीकैप्ड हैं जो है उनके मसले हल किए जाएंगे, उनकी जो जो परेशानियां हैं उनको देखा जाएगा, और हमेशा वो बंद कमरों में रहता है, लेकिन कुछ चीज़ें पूरी भी होती है। लेकिन क्योंकि बहुत सारे लोगों से हमने बातचीत भी की, उनका साफ साफ यही कहना है कि हम 2016 से लगे हैं, 10 से लगे थे, लेकिन अभी तक हमारी चीज़ों को, मांगों को पूरा नहीं किया गया। क्या लगता है आपको, आज जो मुलाकात डिप्टी कमिश्नर डोडा के साथ आपकी हुई है, क्या कुछ कहना सबसे पहले इस मुलाकात को लेकर आपका? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू कि आप यहाँ पे आए टाइम निकाल के। जैसे कि 2016 का जो डिसेबल एक्ट है उसमें काफ़ी सारी जो हमारी प्रॉब्लम्स है, लेकिन एक बात है कि हम लोगों को भी फ्रंट लाइन पे आना पड़ेगा। अगर हम भी कोई आस लगा के बैठे कि हमें कोई घर में आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। और आज तक डोडा में कभी भी जो है इंटरएक्टिव सेशन जो था डी साहब के साथ नहीं हुआ था, और ये हमारी एक छोटी सी कोशिश थी। हमारे स्वर्ण भाई थे, ह्यूमैनिटी एनजीओ हमारे साथ काम कर रही है। मेरे एक छोटा सा एक कोशिश थी कि हम सबको एक ही प्लेटफॉर्म पे ले आएँ, और डीसी साहब ने हमें बहुत आश्वासन दिया है, और आई होप सो कि अच्छा ही हो। नहीं, क्या कुछ आपकी मांग है? आज जब आपकी बातचीत हुई, मांगे क्या कुछ थी आपकी, क्या कुछ आपने जो है डिप्टी कमिश्नर डोडा को कहा? जैसे कि देखो 1000 जो पेंशन मंथली आती है उसमें बहुत सारे लोगों का गुजारा नहीं हो पाता है, और जो स्पाइन पेशेंट है उन लोगों के लिए जैसे कि सोशल वेलफेयर आ गया, कोई भी ऑफिस आ गया, वहाँ पे क्या है, रैंप जगह जो नहीं है, व्हीलचेयर्स के लिए जगह नहीं है, लोग वहाँ पे नहीं पहुँच पाते हैं। कुछ स्पाइन पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको कैथेटर्स की ज़रूरत पड़ती है। 40 रुपीज़ का कैथेटर जो है शॉपकीपर जो हमारे डोडा में जो है, इधर इस भाई आप यकीन नहीं मानोगे 1000 का जो है ख़रीदना पड़ रहा है, तो ये अच्छी बात नहीं। और यही बातें हमने डी साहब के पास रखी। कुछ स्कूटीज़ के इश्यूज़ थे, कुछ क्रचेज़ के इश्यूज़ थे, कुछ व्हीलचेयर्स के इश्यूज़ थे, बहुत सारों की कुछ ऐसी पर्सनल प्रॉब्लम्स थी कि उनको मतलब इवन उनके मतलब कुछ ऐसे हैं कि पापा सरपंच है, उनके बच्चों को ना कि अभी तक आधार कार्ड है, ना कि एक लेबर कार्ड है, ना कि जॉब कार्ड है। आप खुद सोच सकते हो कि कितनी हैरानी वाली बात है, जिनके खुद के पापा सरपंच हो के उनके बच्चों को अभी तक जो है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अभी तक उन लोगों ने इशू नहीं की। तो इसी मुद्दे में हमने डी साहब से बात करी, तो डी साहब ने हमें बहुत अच्छा आश्वासन दिया है, और आई होप फॉर द बेस्ट। उसके अलावा हमारी बातचीत और भी लोगों से यहाँ पर हुई, उनका ये कहना है कि स्कूटी अगर दी भी जाती है, लेकिन उसको लेके जो है पर महीने जो है तेल भी दिया जाता है, लेकिन वो तेल जो है हम तक पहुँचता नहीं। इस बारे में आपका क्या? नहीं, ये तो अभी तक मेरे कानों में ऐसी कोई बात है ही नहीं कि तेल भी मिलता है। मैं इस पर कमेंट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगर आपने मुझे बात कही, अगर किसी ने यहाँ पे कहा, तो मैं ज़रूर ये सर के सामने बात रखूँगा। मुझे इस बारे में कोई जानकारी है नहीं कि स्कूटी के साथ आपको तेल भी जो अवेलेबल होता है। नहीं, अब हमारी जब बातचीत हुई तो हमने वही चीज़ें कही, और उसके अलावा बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि केसेस जो हैं, घर के केसेस जो हैं हमें नहीं दिए जा रहे, हमें ज़रूरत है, लेकिन खास तौर पे हमें जो है देखा नहीं जाता। बिल्कुल, उस बारे में हमारे डी साहब से बात हुई है। वो अभी जो है वीडियोज़ को जो भी है विद इन डेज हम एक बार डी साहब से मिल के मीटिंग करके वो जो है लेटर्स निकालेंगे, तो उस पर भी तवज्जो दी जाएगी। तो क्या लगता है आज की इस मुलाकात जो डिप्टी कमिश्नर डोडा के साथ हुई, इसका सोल्यूशन क्या है? कि जिस तरह उन्होंने कहा कि जिनके पास व्हील चेयर्स नहीं है या और भी चीज़ें नहीं है, वो अभी जाके जो है डिपार्टमेंट आए, अभी जाके जो डिपार्टमेंट में जाए, चाहे वो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंदर जाए, उनसे बात करें और कुछ ही देर में उनके मसलों को हल किया जाएगा। तो क्या लगता है ये? बिल्कुल, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा ना कि हमको भी फ्रंट लाइन पे आना पड़ेगा। अभी जैसे कुछ लोगों ने डी साहब के सामने रिक्वायरमेंट रखी कि हमें व्हील चेयर्स की ज़रूरत है, और डी साहब ने जल्दी से बोल दिया कि आप अभी आओ और व्हील चेयर्स ले जाओ। और मैं तो कहता हूँ ये तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं सब लोगों से, स्पेशल एबल्ड पर्सन से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप आएँ, मिलें, मिल के ही काम होगा। जब हम एक यूनिटी बन के चलेंगे तो ही हमें काम होगा, हम अकेले जो है कुछ नहीं कर सकते। और डोडा डीसी जो है मुझे लगता है बहुत ही बेस्ट ऑनेस्ट ऑफिसर है, और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है, और मुझे लगता है कि सब अच्छा ही होगा। नहीं, जिस तरह बहुत सारे लोग शिकायत भी कर रहे हैं कि कहा तो जाता है, बंद कमरे के अंदर कहा जाता है कि आप अभी आए, आपके मसले हल हो जाते हैं, लेकिन डिपार्टमेंट में जाके जो लटकाया जाता है, वहाँ पर महीनों सालों जो है लटकाया जाता है। इस पर क्या कुछ कहना? देखो सर, हम तो कोशिश करेंगे कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। और लगता है कि आपको लटकाया नहीं है, काफ़ी सारे इश्यूज़ ऐसे हैं। अभी कुछ यहाँ पे ऐसे इश्यूज़ थे कि एक साल में 12 महीने होते हैं, और उनमें से 3 महीने उनको 1000 रुपये पेंशन मिलती है, 9 महीने जो है उनको पेंशन नहीं मिलती है। तो इस मुद्दे पे हमने डी साहब से बात करी हुई है, और डी साहब के कानों तक ये बातें तो अभी तक है नहीं, थी नहीं। तो अभी सब लोगों ने यहाँ पे बात की, बिल्कुल हम ज़रूर इन बातों पे भी कोशिश करेंगे, और आइंदा ऐसा किसी स्पेशल एबल्ड पर्सन को आइंदा ऐसी तकलीफ ना हो। तो और भी लोग हैं सर, क्या कुछ कहना चाहोगे? जिस तरह आज आपकी मीटिंग हुई,
क्या कुछ उम्मीदें हैं आज आपको इस मीटिंग के बाद? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक थैंक यू, आपका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने इसको कवरेज किया। आज मीटिंग में हमारा पॉजिटिव रिस्पांस रहा डीसी साहब के साथ कि उन्होंने जो आश्वासन दिए हमें कि भाई आपको जो दिक्कत आती है आप हमें इन्फॉर्म करें उनके रिलेटेड और हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे। और साथ में हमने एक गुजारिश उनसे एक रिक्वेस्ट की कि जो पेंशन है उसको थोड़ा सा एनहांस कीजिए। जैसे 1000 से क्या बनता है, बहुत बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं। एक है और स्कूटी का जो मसला था, जो डिज़र्विंग कैंडिडेट है उनको स्कूटी जो है प्रोवाइड की जाए। तो उन्होंने सारा पॉजिटिव रिस्पांस दिया है और हम चाहते हैं कि अच्छा ही होगा। तो उम्मीद है आपको कि आज जो मीटिंग इस बंद कमरे में हुई है ख़ास तौर पर, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि बंद कमरे के अंदर मीटिंगें तो होती है, लेकिन जब दफ्तर में जो है जितने भी आप लोग हैं जाते हैं तो वहाँ पर जो आपके साथ सुलूक जो है ख़ास तौर पर अच्छा नहीं होता, क्या कुछ? नहीं, एक्चुअल में ग्राउंड में दिखता है ऐसा नहीं है, जिसके साथ जैसा होता है वो वैसे डील करता है। अब जिसको जैसे मान लो किसी को स्कूटी मिली है तो वो बोलता है भाई अच्छा रिस्पांस मिला, जिसको नहीं मिला तो वो बोल रहा है। तो अगर हम पॉजिटिव अगर एक लुक से देखें कि नहीं क्या हुआ क्या नहीं, तो सब कुछ ठीक ही हो रहा है। और उम्मीद करते हैं कि हमारे जैसे आज डीसी साहब ने हमारे साथ जो एक बातचीत की कि नहीं भाई आप जो भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी आप मुझे इन्फॉर्म करिए। कोई भी आपको कहीं ऑफिस में जाना कोई दिक्कत आती तो आप एक लेटर करके या एक थोड़ा सा नाम लिखकर ऑफिसर जो है आप नीचे आपके साथ बात करने आएगा। आपको कोई दिक्कत नहीं, चलने में कोई परेशानी आती है या कोई दिक्कत कहीं ऑफिस में आपको प्रश्न आती है तो आप हमसे डील करें, बात करें तो वो प्रॉब्लम उम्मीद है जो मसले मसाइल आज लेके आए थे वो हल होंगे। देखो आई थिंक बोलते हैं होप सस्टेन लाइफ, तो हमें उम्मीद पे खड़े हैं कि शायद अच्छा ही होगा जैसे इन्होंने कहा है, तो और हम उम्मीद भी करेंगे अच्छा होना चाहिए। तो और भी लोग हैं जो अलग अलग जगहों से आए हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर सबसे पहले आपका नाम? जी मेरा नाम खुर्शीद अहमद सन ऑफ अहमदीन और विलेज बरासू तहसील बाला। बाला, यानी आप बाला से आज डोडा आए हैं? जी जी। तो आपसे जानने की कोशिश करूंगा, जिस तरह जो भी हैंडीकैप्ड वगैरह जितने भी आज लोग थे वो यहाँ पर आए थे, डिप्टी कमिश्नर के साथ उनका इंटरेक्शन था, क्या लगता है जिस तरह से देखा जाता है कि खास तौर पर जो हैंडीकैप्ड होते हैं या जितने भी स्पेशल एबल्ड पर्सन जिसे हम कहते हैं, जितने भी होते हैं उनको खास तौर पर पूछा नहीं जाता है, पूछताछ जो है अच्छे से नहीं की जाती है। क्या लगता है आज अब यहाँ पर आए हैं आपकी जो उम्मीदें हैं वो पूरी होंगी? जी सर देखते हैं, अब ने अपनी ये अर्ज तो रखनी है डीसी साहब के सामने, लेकिन अगर वो चले गए हैं तो हम किसके पास रखेंगे? अब ये आवाज़ हमारी उनके पास पहुंचनी चाहिए। जैसे मैंने 2016 में ये फार्म भरा हुआ है, 20 में मैंने पूरी फार्मेलिटी ये देखो कंप्लीट करके दी, 21 में इन्होंने मतलब जो हमारे से बाद 16 के बाद में जो फार्म आए उनको इन्होंने स्कूटियाँ दी और हमारा नंबर ही काट दिया उसमें से। अभी तक आप बोला उन्होंने कि अगले साल हम देखते हैं क्या होता है, तो उसको उस पर गौर होना चाहिए कि क्यों नहीं मिली और मिलनी चाहिए हमें, हमारा हक बनता है। एक मिनट, सबसे पहले मैं ये कागज़ दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं कि ये कागज़ यहाँ पर ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन सेंटर डोडा, इनको जो है 2016 में इनने ये फार्म भरा हुआ था और कहा इनको गया था कि आपको जो है स्कूटी मिलेगी, लेकिन आज 2022 है और 20 में फिर इनसे कहा गया था कि 21 में मिलेगी, लेकिन 21 में भी ना मिली। अब जाके 2022 है और 2022 ख़त्म होने वाला है और अभी भी इनको उम्मीदें नहीं है कि उस स्कूटी इनको मिलेगी या नहीं मिलेगी। और इनके बाद जो आए थे उनको मिल गई, लेकिन ये अभी भी आस लगाए बैठे हैं। क्या लगता है आपको 2016 के बाद कितना टाइम हुआ, क्या कुछ सफ़र आपको करना पड़ा? सफ़र हर साल करना पड़ा और ये देखो ये कागज ने बनवाए, एफिडेविट बनवाया पिछले साल पूरा, और वो भी समझो अभी तक नहीं आई। तो मिलनी चाहिए, अब हक है हमारा। 65% हूँ मैं हैंडीकैप्ड और हक बनता मेरा, क्योंकि मेरे से बाद जिन्होंने एप्लीकेशन दी उनको मिल गई और हमें अभी नहीं। और दूसरा ये कल ही मुझे इसको भी 10 साल हुए मतलब एप्लीकेशन देते हुए ब्लॉक में कि मुझे मकान की ज़रूरत है, मैं अलग हूँ, 15 साल से अलग हूँ, बच्चों को किराए पर पढ़ाता हूँ, किराए पर कमरे पकड़े हुए मैंने। तो कल जब तहसीलदार साहब बाला ने वहाँ बुलाई मीटिंग इनकी नंबरदारों की, तो हमारे नंबरदार ने भी एडिशनल लिस्ट में मेरा नाम रखा, तो तहसीलदार बाला ने उस लिस्ट को ही काट दिया। 15 पंचायतों में से सिर्फ मतलब एक हमारी क्या बोलते हैं पंचायत सिंदरा का हूँ मैं, तो उसमें जो हमारी एडिशनल लिस्ट थी वो लिस्ट ही काट दी उन्होंने, हालांकि मेरा हक बनता है। तो इसके आगे ये मिलना चाहिए मुझे। आज भी डिप्टी कमिश्नर साहब ने कहा कि जो चीज़ें कमियां हैं आप आए मिल जाएगा, क्या लगता है आपको? नहीं, अगर वो चाहें तो मिल सकता है, डीसी साहब अगर चाहें तो हमें मिल सकता है, क्योंकि उन्होंने पूछना चाहिए तहसीलदार साहब बाला से कि आपने ये हैंडीकैप्ड एक होकर इसका मतलब पूरे डॉक्यूमेंट लगे हुए हैं, तो इसका ये लिस्ट क्यों काटी गई? 15 पंचायतों में से कितने टाइम से आप ये कोशिश कर रहे हैं? 10 साल पहले से मैं एप्लीकेशन देता रहा हूँ, 15 साल पहले से मैं अलग हूँ, तो अभी तक मुझे ये नहीं मिला। तीसरा और भी हमारा मसला एक है, वो मैं सीएमओ साहब डोडा से मतलब पूछना चाहता था कि जैसे 15 के बाद इन्होंने बोर्ड का सर्टिफिकेट इशू किया है हर किसी हैंडीकैप्ड को, तो अब कुछ मेंटल हैं बेचारे, कुछ चल नहीं सकते,
तो उनको भी दोबारा फिर आना पड़ता है, यहाँ पर लाइनों में खड़ा रहना पड़ता है। लिहाजा मैं चाहता हूँ कि उनका जो बोर्ड का सर्टिफिकेट उन पर है तो उसी पर से उनको ये मिलना चाहिए, क्या बोलते हैं उसको, वेरीफाई होना चाहिए उनको, ताकि वो लाइनों में खड़े ना रहे वहाँ। उम्मीद है आपको कि अब जो है आपको स्कूटी मिलेगी, उम्मीद है आपको अब जो है घर का केस आप पिछले 10 सालों से जो है मांग रहे हैं मिलेगा? इंशाल्लाह अगर डीसी साहब चाहें तो मिल जाएगा, क्योंकि उन्होंने कार्रवाई करनी चाहिए, इसमें पूछना चाहिए उनको कि क्यों नहीं करते हैं, और अफसर अगर नहीं करे तो वो दूसरी बात है, डीसी साहब ने करना चाहिए ये। तो आप देख सकते हैं भाला से आए हुए हैं और उम्मीद पिछले 10 सालों से लगाए हैं। पहले तो घर के केस को लेके कि घर का केस मिलेगा, जिस तरह कहा ही जाता है कि आए दिन जो है बहुत लोगों को घर मिल रहे हैं, लेकिन जिनकी ज़रूरत है, जो 10 सालों से उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन उनको अभी तक नहीं मिला। उसके अलावा जिस तरह स्कूटी का केस है लगातार 2016 से अब 2022 है, यानी 6 साल जो है बीत रहे हैं, और 6 साल के वक्फे में अभी तक ना इनको स्कूटी मिली। काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं। 2016 में कहा गया था कि मिलेगी, फिर 20 हुआ, फिर 21, फिर अब 22 भी ख़त्म होने वाला है, लेकिन अभी भी इनकी जो उम्मीदें थी वो पूरी नहीं हुई। अब देखना यह है कि आज डिप्टी कमिश्नर डोडा के साथ इनकी मीटिंग हुई, क्या कुछ मीटिंग में हुआ, क्या कुछ अब डिप्टी कमिश्नर डोडा करते हैं, क्योंकि जिस तरह के दावे डिप्टी कमिश्नर खास तौर पे करते हैं, देखना है कि इनकी जो मसले हैं, इनके जो मसाइल हैं, क्या वो हल होंगे, क्या जितने भी ये हैंडीकैप्ड हैं या जितनी भी दिक्कतें इनको हैं, क्या इनकी परेशानियों को हल किया जाएगा, या फिर इस बंद कमरे के अंदर ही जो है इनकी बातों को रखा जाएगा। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम मोहम्मद हुसैन है सर। हुसैन साहब, आपसे जानना चाहूँगा कि दिक्कतें हैं, काफ़ी सारी परेशान हैं, व्हील चेयर मिलती है, ठीक है, बाइक या स्कूटी मिलती है कि ताकि आप भी जो है अपना रोज़गार चला पाए, आप भी अपना सिस्टम जो है चला पाए, आप भी मार्केट में चल पाएँ। तो क्या लगता है ये सब चीज़ें आपको दी जा रही हैं, या क्या कुछ कमियां अभी आप में है जिसकी वजह से आज मीटिंग जो है डिप्टी कमिश्नर डोडा के साथ भी हुई? क्या कुछ कहना चाहोगे? देखो सर, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ कि इस नाचीज़ को इस आपके चैनल पे आया है, बुलाया है। देखो सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि डीसी साहब ने जो यहाँ पर कहा है वो बहुत अच्छा कहा है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि डीसी साहब ने जो भी कहा वो अच्छा कहा, लेकिन इस चार दीवारी के अंदर ही हम सुनते आ रहे हैं। देखो, मेरी मुश्किलात जो आ रही है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। गवर्नमेंट ने मुझे स्कूटी इशू की है, लेकिन इसके लिए हमें तेल भी चाहिए। तेल के बगैर गाड़ी नहीं चलेगी। उस तेल, वो मुझे पता है वो तेल कहाँ से आएगा, उसके लिए मुझे कारोबार चाहिए, लेकिन कारोबार के लिए फिज़िकली फिट होना चाहिए इंसान। वो हम माजूर हैं उसके लिए। अगर देखो सर, मैं बैंक में जाऊंगा लोन निकालने के लिए, लेकिन वहाँ जो जिस बैंक में भी जाऊंगा, J&K बैंक या स्टेट बैंक में, अदर भी जितने, लेकिन वहाँ मुझे देखकर ही बाहर निकालते हैं, क्योंकि सबसे पहले हमें कहा जाता है कि आप गारंटर को लाओ। और अगर हम किसी मुलाजिम को कहेंगे वो हमें इनकार कर देता है। नंबर 1, हम अगर गवर्नमेंट से कर्ज़ा लेना चाहते हैं, फिर कारोबार करेंगे, उसके साथ साथ हम अपना घर भी चलाएंगे और अपना परिवार भी चलाएंगे और हमारा काम चलेगा। वरना हमें सिक्योरिटी मिलती है, हम यहाँ से लेते हैं, अपने घर में रखते हैं, लेकिन तेल के बगैर नहीं चलेगी। तेल आज 100 रुपये लीटर है, वो हम कहाँ से लाएंगे? दूसरी स्कीम हमें गवर्नमेंट ने दी है, सोशल वेलफेयर के तहत हमें 1000 रुपया पेंशन मिलती है, लेकिन 1000 रुपये पेंशन से हमारा कारोबार नहीं चलता है। देखो सर, अगर वो 1000 रुपये पूरे साल का मिलेगा तो निकल जाएगा, लेकिन जो हमारा बच्चा है, हमारा बीवी है, वो कहाँ जाएंगे? उससे कुछ नहीं बनेगा। लेकिन हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि हमारे बारे में भी कदम उठाएं, ताकि हर मुलाजिम की तनख्वाह बढ़ाई गई है। जो छोटे से छोटा मुलाजिम है उसकी भी तनख्वाह डबल की गई, लेकिन एक हैंडीकैप के लिए गवर्नमेंट ने अभी तक कुछ नहीं किया है। तो सब मैंने भी सुना है, लेकिन अब अपने डिस्ट्रिक्ट डोडा में नहीं आया है, अभी तक वो काम किया ही नहीं किसी ने, किसी डिपार्टमेंट में। लेकिन मैंने भी सुना है कि जो सिक्योरिटी हमें मिली है, उसके लिए हमें पर मंथ 5 लीटर तेल दिया जाता है, लेकिन मुझे नहीं दिया। मेरे पास सिक्योरिटी है, 2 साल हो गए, लेकिन मुझे नहीं मिला है। उसी वक्त मुझे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ने कहा कि आपको तेल
नहीं मिलेगा, कल आप ये नहीं कहना कि हमें तेल दे दो। लेकिन उसके बावजूद जब हमारे लिए स्कीमें आती है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर मुझे ये नहीं कहता कि आप कल तेल नहीं हमसे मांगना, आपके लिए तेल नहीं आता है। लेकिन हमें बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। देखो सर, हम गवर्नमेंट से ये अपील करना चाहते हैं, हमारे लिए ब्लॉक की स्कीमें मिलनी चाहिए, सोशल वेलफेयर के जितने भी स्कीमें हैं वो मिलनी चाहिए। और उसके बाद डीसी साहब के पास जितनी फंड से आती है हमारे, तो उनमें से कोई ना कोई एक फंड हर पंचायत, हर डिस्ट्रिक्ट, हर तहसील में मिलनी चाहिए। उम्मीद है कि आज जो मीटिंग हुई इसके बाद जो है आपका सोचा जाएगा। देखो सर, मैं 2018 में भी आया हूँ इस मीटिंग में, डीसी साहब ने उस वक्त भी यही बातें बोली है। लेकिन मैं जब इसीलिए यही मैं कहता हूँ कि वो सिर्फ चार दीवारी के अंदर है। बाहर जब भी जाता हूँ मैं अपनी बात करूँगा, जहाँ भी मैं जाता हूँ, ब्लॉक में जाता हूँ मैं, लेकिन वहाँ कहते हैं मुझे कि आप बगैर काम के पैसे नहीं ले सकते। नंबर 1, नंबर 2, आप पेंशन होल्डर हैं, आपको जॉब कार्ड नहीं बन सकता है। मैं यहाँ डीसी साहब ने कहा कि आपको जॉब कार्ड भी इशू है, लेकिन हमें वहाँ वीडियो कहता है कि आपके लिए, मतलब डीसी साहब कह रहे हैं, वहाँ पर डिपार्टमेंट कह रहा है नहीं है। हाँ, डिपार्टमेंट कह रहा है कि आपके लिए जॉब कार्ड इशू नहीं है, आप पेंशन होल्डर है। और इसके अलावा आज कहा गया कि व्हील चेयर जो है आपको अगर जिसके पास नहीं है उनको दी जाएगी, कहा कि अभी आप जो है ले सकते हैं, तो क्या लगता है मिलेगी कि नहीं मिलेगी? सर, हम डीसी साहब ने ये कहा है, हम बहुत दूर से आए, हम सोशल वेलफेयर दफ्तर जो है वो नज़दीक है, हम जाएंगे वहाँ। ये बड़ी बात नहीं है कि हम नहीं जा सकते, वहाँ ही पता चलेगा कि हमें मिलेगी या ना मिलेगी। चलो, उम्मीद है आप। उम्मीद है, लेकिन चक्कर ये है हम वहाँ जाकर और ऑफिसर हमें क्या बोलेगा, देंगे या ना देंगे, वो तो उसकी मर्जी है। लेकिन और डीसी साहब ने कहा ना, हम जाएंगे, उसी कहने पे जाएंगे हम। तो आपने देख लिया, मीटिंग हुई, बहुत सारी बातचीत हुई, क्या कुछ कहना था। अब देखना यह है कि जिस तरह इनको कहा गया है कि जिनके पास व्हील चेयर्स नहीं है वो आए और अभी कुछ टाइम में जो है रजिस्टर करा के व्हील चेयर भी ले सकते हैं। अब देखना यह है कि क्या इनकी मांगों को पूरा किया जाएगा, चाहे जो ये लोग चाहते हैं क्या उन्हें दिया जाएगा। क्या लगता है, जिस तरह ये कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें कमियां हैं, जिस तरह देखना यह है कि आने वाले टाइम में क्या ये सब चीज़ें दी जाएंगी, क्या इनके जो मसले मसाले उनको हल किया जाएगा। अभी ही रिजल्ट आ जाएगा। ये डीसी साहब ने कहा हम जाएंगे, हम बहुत दूर से आए हैं, हम अपना वक्त ज़ाया नहीं करेंगे, हम आप कहाँ से जाएंगे। आए? हम भलेसा से आए हैं। भलेसा से आप? हम 60 किलोमीटर चल के आए हैं। यहाँ पर बदकिस्मती की वजह से रोड ख़राब था और हम जाम में फंसे हैं। यूं ही यहाँ पहुँचे तो डीसी साहब यहाँ से निकल चुके थे, लेकिन अभी इन्होंने कहा तो हम जाएंगे सोशल वेलफेयर ऑफिस में और वहाँ से डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को कहेंगे कि हमें चेयर दे दो। देख लेंगे, अभी पता चलेगा कि मिलेगी या ना मिलेगी।